जैसे ही गोली चलने की आवाज आई, उससे पहले ही डेविड ने पास पड़े एक पत्थर को छू लिया था। उसकी सुपर पावर तुरंत एक्टिव हो गई और पूरा शरीर ठोस पत्थर में बदल गया। गोलियों का उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। इसके बाद उसने सड़क किनारे पड़ा एक पीला तांबे का गोला उठाया और उसे कसकर पकड़ लिया। देखते ही देखते उसके हाथ तांबे में बदलने लगे और ये बदलाव धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगा। लेकिन तभी सोफिया अचानक उसके सामने आ गई। मजबूर होकर डेविड ने अपनी चेन घुमाई और तांबे का गोला उसकी तरफ फेंक दिया। उसी पल एक और गोली चली। इस बार ये खास धातु पर असर करने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गोली थी जो सीधे डेविड को लगी। उसके शरीर पर तेज बिजली की चिंगारियां फूट पड़ी और उसकी पावर तुरंत बंद हो गई। डेविड दर्द से जमीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह तड़पने लगा। फिलहाल उसके पास लड़ने की ताकत नहीं बची थी। इसके बाद एजेंट उसे एक खास बुलेट प्रूफ कांच की जेल में बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब डेविड की सारी ताकत खत्म हो चुकी है, इसलिए कुछ गार्ड आराम से उसके पास पूछताछ करने पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही एक गार्ड अंदर झांकता है, उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि डेविड वहां से गायब हो चुका था। घबराकर सभी गार्ड हथियार निकालते हैं और उसे ढूंढने के लिए कमरे में घुस जाते हैं। असल में डेविड ने उस कांच को छू लिया था और उसकी मदद से खुद को पूरी तरह अदृश्य बना लिया। जैसे ही गार्ड ने दरवाजा खोला, डेविड बिजली की रफ्तार से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने फिर अपनी पावर का इस्तेमाल किया और अपने शरीर को दीवार के साथ मिला दिया। अब वो दीवार का ही हिस्सा बन चुका था, इसलिए किसी को उसकी मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं हुआ और वो आराम से वहां से निकल गया। उधर सभी एजेंट तुरंत उसके पीछे लग गए। पीछा करते करते अचानक उनकी नजर सड़क के बीचों बीच खड़े डेविड पर पड़ी, जो मानो पहले से उनका इंतजार कर रहा था। डेविड धीरे से झुका और उसने सड़क को छू लिया। अगले ही पल उसका शरीर मजबूत कंक्रीट में बदल गया। फिर उसने अपनी ताकत से पूरी सड़क को हिला दिया। पीछा कर रही गाड़ियां हवा में उछल गईं और देखते ही देखते पूरा पीछा वहीं खत्म हो गया। इस तरह डेविड एक बार फिर एजेंट्स को चकमा देकर वहां से सफलतापूर्वक भाग निकला।